WWE इज़ डेड नाउ। इस बात से मेरा मतलब ये है कि WWE अब उतनी इंटरटेनिंग नहीं रही जितनी वो पहले हुआ करती थी। लेकिन आखिर वजह क्या बनी WWE की बोरिंग होने की? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें WWE की हिस्ट्री पर गौर करना होगा। और अगर आपको पहले से नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE ने अपने हर दौर को यानी एरा को नाम दिए हुए हैं, और इन्हीं एरास के बारे में जानकर इन पर गौर करके हम अपनी आज की वीडियो के सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्योंकि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने और आप व्यूअर्स ने कभी WWE एंजॉय ना की हो। तो बिना और वक्त ज़ाया किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्डन एज एरा के बारे में, जो स्टार्ट हुआ 80s से और ख़त्म हुआ 90s के शुरू में। ये वो दौर था जब WWE, जो उस वक्त WWF के नाम से जानी जाती थी, दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी। इस दौरान तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, बट ये वो दौर था जब हमारे पेरेंट्स WWE इंजॉय करते थे। इस एरा ने दिया दुनिया को ये बेस्ट रेसलर्स जो हैं हल्क होगन, रैंडी सैवेज, रॉडी पाइपर और अल्टीमेट वॉरियर। और इस एरा का टॉप स्टार था हल्क होगन। इस एरा के बेस्ट मैचेस में जो मैचेस शामिल हैं वो हैं मार्टी जेनेटी वर्सेस शॉन माइकल्स, रैंडी सैवेज वर्सेस टेड डिबियासी और रैंडी सैवेज वर्सेस रिकी स्टीमबोट। फिर इसी तरह स्टार्ट हो गया WWE का एक नया और सबसे छोटा एरा जो था न्यू जनरेशन एरा, जो स्टार्ट हुआ 90s के शुरू से और ख़त्म हुआ 90s के मिड में। अब ये वो टाइम आ चुका था कि जब ऑडियंस से गोल्डन एज एरा के रेसलर्स का चस्का उतर रहा था। तो WWE ने हमें कुछ न्यू स्टार्स इंट्रोड्यूस कराया, जिनमें शामिल हैं ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, डीजल, रेजर रामोन और योकोजुना। और इस एरा के टॉप स्टार्स थे शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट, जिन्होंने इस एरा की इन रिंग क्वालिटी को पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया। इस एरा के बेस्ट मैचेस में शामिल हैं ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रेजर रामोन वर्सेस शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवन हार्ट। लेकिन फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया एटीट्यूड एरा, जो स्टार्ट हुआ 90s के मिड से और ख़त्म हुआ 2000s के शुरू में। और इस एरा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि यही वो टाइम था जब हर बंदा, छोटा हो या बड़ा, सब रेसलिंग एंजॉय करते थे। क्योंकि इस एरा ने जो रेसलर्स दिए, जिनमें शामिल हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, ट्रिपल एच, मिक फॉली और दी अंडरटेकर, इन्होंने इस कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। ये एरा मोस्टली ज़्यादा अपनी फेमस रॉक और स्टोन कोल्ड की राइवलरी, अपनी ब्रूटैलिटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स की वजह से जाना जाता था। इस एरा के बेस्ट मैचेस में शामिल हैं स्टोन कोल्ड वर्सेस ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स वर्सेस दी अंडरटेकर और क्रिश्चियन एंड एज वर्सेस डडली बॉयज वर्सेस दी हार्डी बॉयज। अब एटीट्यूड एरा ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुआ रूथलेस एग्रेशन एरा, जो स्टार्ट हुआ 2002 से और ख़त्म हुआ 2008 में। और ये एरा मेरा सेकंड फेवरेट है। इसकी वजह यह है कि जब ये एरा स्टार्ट हुआ तभी मैं पैदा हुआ था, और यही वो एरा है जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ। बट इस एरा की मेरी रैंकिंग में सेकंड पोजीशन होने की वजह यह है कि जब ये एरा ख़त्म हुआ तब मैं 6 साल का था, और मुझे अपनी ज़िंदगी के शुरू के 6 साल इतनी अच्छी तरह याद नहीं। लेकिन अगर होते तो शायद ये एरा मेरी रैंकिंग में टॉप पे होता। खैर, इस एरा ने दुनिया को जिन रेसलर से इंट्रोड्यूस कराया उनमें शामिल हैं जॉन सीना, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर। इन रेसलर्स को शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि ये वो रेसलर्स हैं जिन्होंने 2000 के बाद इस कंपनी को और आगे पहुंचाया और एक नई पहचान दी। और इसी एरा के दौरान WWE ने ब्रांड स्प्लिट करना शुरू किया, जिसमें रॉ में अलग रेसलर्स और अलग टाइटल्स होते थे, और साथ ही स्मैकडाउन में भी अलग रेसलर्स और अलग टाइटल्स होते थे, जो चीज़ आज तक चली आ रही है। खैर, इस एरा के बेस्ट मैचेस में शामिल हैं एज वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस शॉन माइकल्स, एडी गरेरो वर्सेस एज और कर्ट एंगल वर्सेस शॉन माइकल्स। और क्या आप जानते हैं कि इस एरा को रूथलेस एग्रेशन किसने नाम दिया? मेरे फेवरेट रेसलर ने। What is the one quality that you possess? Ruthless aggression. अब इसके बाद स्टार्ट हुआ WWE का एक न्यू एरा, जो था द PG एरा, जो स्टार्ट हुआ 2008 से और ख़त्म हुआ 2013 को। और ये एरा मेरी रैंकिंग में टॉप पे है। उसकी वजह यह है कि इस एरा में ज़्यादा फोकस स्टोरी लाइन्स पे किया गया है, ना कि न्यू रेसलर्स पर, जिसकी वजह से रेसलिंग देखने का मज़ा ज़्यादा आता था। लेकिन एक चीज़ इस एरा के बारे में बुरी थी, और वो ये है कि WWE ने रेसलिंग को फैमिली फ्रेंडली बनाने के चक्कर में
रेसलिंग की रेटिंग को टीवी PG-14 बना दिया, जिसकी वजह से इस एरा का नाम PG एरा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस एरा ने हमें ज़्यादा न्यू रेसलर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि हमें अच्छी स्टोरी लाइन्स दी। जैसे हमें ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न दिया, जेफ हार्डी और CM पंक की ज़बरदस्त राइवलरी दी, अंडरटेकर के रेसलमेनिया मैचेस को और इंटरेस्टिंग बनाया, वगैरह वगैरह। खैर, इस एरा ने जो हमें बेस्ट मैचेस दिए उनमें शामिल हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक वर्सेस जॉन सीना और अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। लेकिन अब स्टार्ट हुआ WWE का वो एरा जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इस एरा के एंड से WWE बोरिंग होना स्टार्ट हो गई, और इस एरा का नाम है रियलिटी एरा, जो स्टार्ट हुआ 2014 को और ख़त्म हुआ 2016 को। अच्छा जी, अब ये जो एरा है, इस एरा में WWE के काफ़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स तो हुए हैं, जैसे अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटना, शील्ड का आना और टूट जाना, एजे स्टाइल्स का आना, डैनियल ब्रायन का टॉप स्टार बनना, चैम्पियन बनना, फिर बाद में इंजरी के चलते रिटायर हो जाना और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। अब जैसे ही ये चीज़ें हो गई उसके बाद से कुछ ख़ास नहीं हुआ। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस एरा के बेस्ट मैचेस के बारे में, जिनमें शामिल हैं डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा, एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना और अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं WWE के प्रेजेंट एरा की, जो है द न्यू एरा, जो स्टार्ट हुआ 2016 को और अभी तक चल रहा है। तो अभी जो एरा चल रहा है तो उससे तो आप वाकिफ़ होंगे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि WWE में अब कुछ ख़ास नहीं हो रहा। वो कैसे? तो वो ऐसे कि ना अब WWE के पास अच्छी स्टोरी लाइन्स है जैसे पहले हुआ करती थी, ना अब अच्छे मैचेस होते हैं कुछ गिने चुने मैचेस को छोड़कर, और ना अब WWE के पास अच्छे रेसलर्स हैं जैसे अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, डीन एम्ब्रोस, CM पंक, जॉन सीना वगैरह वगैरह। अगर कुछ अच्छे रेसलर्स हैं भी तो वो हैं रोमन रेंस जो ब्लड लाइन के साथ आता है, ब्रॉक लेसनर, लेकिन वो भी बीस्ट इनकार्नेट वाला नहीं, कॉबॉय वाला। और भी रेसलर्स होंगे जिनका WWE सही यूज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनका WWE में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, जैसे रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस। और इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि WWE इज़ बोरिंग नाउ, इन अ वे डेड नाउ। बट एट द एंड ये सारा मेरा ओपिनियन है, बट कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे ज़रूर बताना कि WWE के करंट के एरा के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है। तो आई गेस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड वल्लाह अंता खल्ली वल्ली। Themed